जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हमारे जो विदेश मंत्री है, भारत के विदेश मंत्री, वो नई दिल्ली से उड़ के सीधा गए हैं एक यूरोपियन कंट्री है स्लोवाकिया। दोस्तों स्लोवाकिया को आप देख सकते हैं, इसके पूर्व में है यूक्रेन और यूक्रेन के पूर्व में रूस। आजकल इन दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो आप सबको पता होगा कि रूस के पश्चिम में पड़ता है यूक्रेन, यूक्रेन के जस्ट पश्चिम में स्लोवाकिया। तो जो स्लोवाकिया में जो हमारे जयशंकर प्रसाद गए, तो वहाँ पे जो पत्रकार था, ये है पूरा यूरोपियन देश है। यूरोपियन देश पूछा वहाँ के पत्रकार कि भाई अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा है कि आप वहाँ से तेल नहीं खरीदना है, फिर भी आप रसिया से तेल खरीदते हैं, तो आप इनडायरेक्टली रूस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने ये जवाब दिया कि ये तो यूरोप का प्रॉब्लम है, ये यूरोप का अगर प्रॉब्लम है तो आप बताते हैं पूरे देश पूरे वर्ल्ड को बोलते हैं कि अब तेल मत खरीदिए, ठीक है, लेकिन हमारा जो विवाद चल रहा है चाइना के साथ, वो तो आपका प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर यूरोप में कुछ हो तो पूरा देश को ऐसा लगता, पूरे वर्ल्ड को लगता है कि उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है, लेकिन हमारा जब रहता है एशिया का प्रॉब्लम होता है, वो पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपको तेल का इतना ही शौक है कि कोई देश अगर रसिया से पेट्रोल नहीं खरीदे, तो एक तो है ईरान का तेल आप मार्केट में क्यों नहीं आने देते हैं, और दूसरा है वेनेजुएला, उसका भी तेल आप मार्केट में क्यों नहीं आने देते हैं। अगर आपको सही में तेल का रेट घटाना है तो इन दोनों जो देश है ईरान और वेनेजुएला, उसके तेल को मार्केट में आने दीजिए। इसमें प्रतिबंध क्या लगा कर रखा है। तो सबसे पहले आपको पता भी होगा दोस्तों कि ईरान का जो तेल है वो मार्केट में क्यों नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा कर रखा है, क्योंकि ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा है, इस वजह से। और दूसरा देश है दोस्तों वेनेजुएला, जिसकी बात अब भी हम करेंगे, उसको आप हम जूम करके दिखाते हैं। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, जो वेनेजुएला के पास जो तेल का भंडार है ना, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद ही सऊदी अरब का नंबर आता है। फिर भी वेनेजुएला इतना गरीब है और अरबियन कंट्री इतना अमीर है। तो आज हम इसी चीज़ को देखते हैं कि वेनेजुएला के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा कर रखा है अमेरिका ने। दोस्तों वेनेजुएला का जो पावर है, वेनेजुएला का जो सत्ता है, वेनेजुएला की जो सरकार कमाती है पैसा, उसमें 90% जो हिस्सा होता है वो तेल से ही होता है, 95% तेल से ही होता है। अब आप देखिए 95% तेल से ही कमाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर तेल का कीमत कम हो जाए, अगर रेट गिर जाए, तो इसका भी आमदनी कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जो तेल निकलता है ना, काफ़ी महंगा तेल निकलता है। तेल निकालने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि यहाँ पे जो तेल निकालता है ना, वो सरकारी कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो जैसे ही मार्केट में तेल का प्राइस कम हुआ, यहाँ पे जो राष्ट्रपति था, वो वर्कर को निकालना स्टार्ट कर दिया, इंजीनियर को निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबको सैलरी देना पड़ता है। भाई आपका तेल का रेट ही कम हो गया तो सैलरी कहाँ से दीजिएगा। तो जैसे ही सैलरी रुक गया, वैसे ही यहाँ का जो मजदूर है सब भागने लगे। अब क्या हुआ, और दूसरा चीज़ इसमें क्या है कि इस वेनेजुएला के ऊपर ना रसिया और चाइना और रसिया का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जो रसिया है ये चाहता है कि हम वेनेजुएला को पैसा कौड़ी दे के यहाँ पे अपना न्यूक्लियर बम सब लगा दे, ताकि यूएसए को कंट्रोल करने में ईजी हो जाएगा। 2018 में जब यूएसए का जो प्रेसिडेंट था ट्रम्प, उस समय ही इसके गवर्नमेंट को बैन लगा दिया, और जो अपोजिशन में बैठा था नेता, उसको बोला कि वही यहाँ का राष्ट्रपति है, और जो सत्ता में राष्ट्रपति था उसको बोला कि हम मान्यता नहीं देते हैं। इस वजह से क्या हुआ, चाइना और रसिया इस देश पे हावी हो गया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, आपको ही पता है। तो रसिया और चाइना ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा देना स्टार्ट कर दिया वेनेजुएला को। इस वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो वेनेजुएला का तेल है उसको मार्केट में आने से मना कर दिया, और उस पर बहुत तरह के बैन लगा दिया। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।